पार्ट इस जगह ख़त्म हुआ था और आज शुरू हो गया है पार्ट 3, जिसमें हम आगे की चढ़ाई, माता रानी के दर्शन, भैरवनाथ के दर्शन और बाकी सारी चीज़ें बताएंगे। तो हमने चढ़ाई शुरू कर दी और हम पहुंच गए हिमकोटी पर। और यहाँ से माता रानी का भवन सिर्फ 3 किलोमीटर शेष बचा है और यहाँ पर खाने वगैरह की भी प्रॉपर व्यवस्था है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मिल गया हमें एक और चेक पोस्ट। अभी तक जब से हमने चढ़ाई शुरू करी हम 3 चेक पोस्ट से निकल चुके हैं, लेकिन एक बार भी हमारी प्रॉपर तरीके से जाँच जो है नहीं हुई है। तो यहाँ हम बैठ के हमारी यात्रा को शुरू कर रहे हैं। सब किस तरह से आप देख रहे हैं, थक गए हैं और कैसे बैठे हैं और धीरे धीरे हमारी यात्रा आराम करते हुए चल रही है। तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा नज़ारा है यहाँ का। और हम जैसे ही आगे बढ़े तो हमें सिगड़ी जलती हुई मिल गई, तो वहाँ रुककर हमने थोड़ा सा हाथ सेक लिया और हमने फिर चढ़ाई शुरू कर दी। तो फाइनली दोस्तों माता रानी का भवन आ ही गया और बस थोड़ी सी और चढ़ाई और हमारा जो सब्र है वो खत्म होएगा। Till my shadow turns to sun rays, and on we'll go through the waste। तो यहाँ हमें एक काउंटर मिला जहाँ पर यात्रियों को अपनी यात्रा पर्ची चेक करवानी पड़ती है और उसी के बाद वो आगे बढ़ पाते हैं। तो हम सभी ने अपना RFID कार्ड यहाँ पर चेक करवाया है। तो 14 किलोमीटर की ये यात्रा जो बड़े बड़े लोग भी नहीं कर पाते, हमारी इन दोनों बच्चियों ने रात भर से पैदल चल के कंटिन्यू बिना किसी डंडे या ट्रॉली के सहारे पूरी करी है। तो इसी तरह की श्रद्धा आप में भी होनी चाहिए जब आप माता वैष्णो देवी के धाम आएँ। तो हम पहुंच गए उस जगह जहां से 2 रास्ते जाते हैं, एक बाबा भैरवनाथ के लिए और एक माता वैष्णो देवी के जाने के लिए, जो इस तरह से। और अब हम जा रहे हैं माता वैष्णो देवी के भवन की साइड। और आप देख सकते हैं ये कितनी लंबी लाइन यहां से शुरू हो गई और ये लाइन शुरू हुई है ट्रॉली के लिए, जिसके ज़रिए लोग ऊपर चढ़ के बाबा भैरवनाथ के दर्शन के लिए जाएंगे। तो जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं हमें श्राइन बोर्ड की तरफ से भोजनालय, रेस्ट हाउस और प्रसाद लेने के लिए कुछ शॉप दिखाई दे जाती हैं, जिसमें भेंट शॉप है। भेंट शॉप 1 आप देख चुके हैं, ये है भेंट शॉप 2, जिसमें आपको प्रसाद मिल जाएगा। और प्रसाद का भी प्राइस आप देख सकते हैं। अगर आप नारियल के समेत प्रसाद लेंगे तो वो आपको 100 रुपये का पड़ेगा और विदाउट नारियल प्रसाद लेंगे तो वो आपको 50 रुपये का पड़ जाएगा। और फिर हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि बाबा भैरवनाथ जाने के लिए ट्रॉली की लाइन जो है कितनी लंबी दिख रही है। और अब हम आगे बढ़ रहे हैं मंदिर के लिए जाने के लिए। तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि मोबाइल, पर्स, बेल्ट वगैरह और जो भी अदर सामान है वो अलाउ नहीं है। तो आपका जो पूरा सामान है वो यहीं रखवा लिया जाता है। इसलिए हम लोगों ने अपना सारा सामान जो है मोबाइल समेत जो है लॉकर में रख दिया था और फिर ही हम माता रानी के दर्शन के लिए गए। माता रानी के दर्शन के बाद हम लग गए बाबा भैरवनाथ के दर्शन के लिए रोप वे की लाइन में। और इस लाइन को आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ लगी है और ये लाइन जो है बहुत लंबी है। मैं शुरू से आपको वीडियो में दिखाती हुई आ रही हूँ। और जैसे ही हमारी लाइन आगे बढ़ते हुए फीस काउंटर तक पहुँची तो हमने देखा कि टिकट काउंटर पर एक व्यक्ति के टिकट लेने के लिए एक ही व्यक्ति जा सकता है, मतलब आप पूरे परिवार का इकट्ठा टिकट नहीं ला सकते। और यहाँ पर व्यक्ति जो टिकट का प्राइस है वो 100 रुपीज़ है और 3 साल से कम बच्चों का जो है टिकट नहीं लगेगा। और कुछ इस तरह से जो रोपवे है, ट्रॉली है, वो एक बार में बहुत सारे लोगों को बिठा के लाना या ले जाने का काम करती है।
यहाँ पर आपको मैं बता देती हूँ कि किस तरह की भीड़ है। जैसे कि आप देख ही सकते हैं, कुछ इस तरह की भीड़ आपको देखने को मिल जाएगी यहाँ पर। तो ऐसी मान्यता है कि बिना बाबा भैरवनाथ के दर्शन के माता रानी की जो यात्रा है वो अधूरी रहती है। यहाँ पर जो है एक ज्योति जल रही है। जब से बाबा भैरवनाथ की मृत्यु हुई है तभी से लगातार एक ज्योति जलती जा रही है यहाँ पर। ये जो है हेलीपैड आने की जगह है जहाँ पर हेलीकॉप्टर आते हैं। पर व्यक्ति जो चार्ज है यहाँ हेलीपैड का वो 3000 रुपये है। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms. तो भैरव बाबा के दर्शन के बाद हमने नीचे उतरना शुरू कर दिया। तो 6 बजे समथिंग हम आ गए थे अर्धकुंवारी पर, और सुबह का जो हमारा नंबर लगा था उसके बावजूद भी अभी तक हमारे अर्धकुंवारी के दर्शन का नंबर नहीं आया था। तो इस वजह से हमको दर्शन करना जो है छोड़ना पड़ा, और माता रानी फिर बुलाएंगी हमें अगली बार दर्शन करने के लिए। और फिर हम नीचे उतरे तो रास्ते का नज़ारा कुछ इस तरह से था। उसके बाद हमने कुछ शॉपिंग करी, प्रसाद वगैरह लिया सबके लिए, और फिर हमने है ना जो 20-30 रुपए में बॉडी मसाज हो रही थी यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं और सेलेन भाई साहब भी गए, फिर धीरे धीरे करके सब आ गए। तो इस तरह से सभी लोगों ने फिर जो है मसाज करवाई, और मसाज वगैरह करवाने के बाद हम लोग 9 बजे तक जो है नीचे उतर गए थे। और फिर हमने RFID कार्ड अपना जमा करके हमने होटल में रात भर स्टे करा, और सुबह हमारी ट्रेन थी तो हम निकल गए थे। और फिर सुबह हमें भूख लगी तो हमने जो ट्रेन से ना कटलेट लिया, जो कि कुछ इस तरह का था जिसका टेस्ट जो है इतना बेटर नहीं था। फिर हमें कुछ अंकल लोग मिले, फिर हमने उनसे बात करी। सबसे पहले इन अंकल से शुरुआत करते हैं। तो नमस्कार, मेरा नाम हरीश कुमार जी। तो अंकल आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं इस समय वैष्णो देवी माता के दर्शन करके आ रहा हूँ। और आप प्रॉपरली किस जगह के हैं? मैं गाजीपुर। अच्छा, तो आपको कैसा लगा यहाँ पर दर्शन करके? और आप कितनी बार आ चुके हैं यहाँ? मैं लगभग 100 बार तो आ गया। 100 तक का तो मालूम है, ऊपर कितना हो गया मुझे बिल्कुल मालूम नहीं। मतलब आपको ज़्यादा अटैचमेंट है इस जगह से? अच्छा, तो वो इसीलिए कि जन्म देने वाली माँ तो खत्म हो गई, अब इनका आसरा पकड़ रखा है। चलो अब दूसरे अंकल से पूछते हैं। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम उपेंद्र झा है। अच्छा, आप कहाँ से? ग्वालियर के पास में नदिया है, वहाँ से हूँ, MP से। अच्छा माता विनम्रा की नगरी से जी। माता रानी का आशीर्वाद लेने के लिए आया था। अच्छे दर्शन हुए। अच्छा, और आप कितनी बार आ चुके हैं? मैं लगभग 10-12 बार आ चुका हूँ। साल में 2-3 बार तो आ ही जाता हूँ, माता बुला लेती है। तो रात का टाइम हो रहा है और हमने ट्रेन में ही खाना ऑर्डर करा, जिसमें हमें दाल चावल, एक सूखी सब्जी, एक पतली सब्जी, रोटी, अचार, चम्मच, नमक, ये सब हमें 120 रुपये की थाली में मिल गया है। और खाना खा के फिर हम सो गए। और सुबह हम जो है भोपाल, हमारी 10:30 बजे ट्रेन लेट थी तो उसने हमें पहुंचा दिया। और यहीं पर ख़त्म होता है वैष्णो देवी की यात्रा का पार्ट 3। पार्ट 1 और पार्ट 2 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई, और इसी तरह की और वीडियो के लिए कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक कर दें आप, और वीडियो को लाइक करें। और मैं मिलती हूँ आपसे फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।